नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज में आपका स्वागत है। इस समय हम मध्य प्रदेश के खंडवा के केवलराम पेट्रोल पंप चौराहे पर मौजूद हैं और हम आपको बता देना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व एवं विजय दिवस के अवसर पर पुलिस बैंड दल द्वारा यहां पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों की धुनों के ऊपर यहां पर पुलिस बैंड द्वारा कई सारी आकर्षक प्रस्तुतियां दी जा रही है। तो ये खबर करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये खबर हम आप तक मौके से पहुंचा रहे हैं। खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तालियों के साथ आपकी भी तालियां बैंड के साथ।
बड़े चढ़कर हम लोग हमेशा गर्व महसूस करते हैं जहां हमारे पास सेना नहीं थी। बॉर्डर पर बीएसएफ के केवल 12 जवान थे और वहां पर आपने राठौर करके पिक्चर पे नाम सुना होगा, बॉर्डर जो फिल्म बनी थी उसमें राठौर एक बीएसएफ का किरदार था। उस राठौर जी ने वहां पर असिस्टेंट कमांडेंट थे बीएसएफ के, 12 जवानों के साथ अपना मोर्चा संभाले हुए था। जब भारत के पास ज़्यादा समय नहीं था, लगातार युद्ध चल ही रहा था, तो एक तरफ हम लोगों को घोषणा करना पड़ी कि युद्ध में शामिल होने के लिए। ऐसी स्थिति में हमारे पास सिखाइली रेजिमेंट के केवल 120 जवान थे, ज़्यादा जवान नहीं थे। 120 जवान से कभी भी युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है, बटालियन से युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है, ब्रिगेड से युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है। सेना चीफ ऑफ द आर्मी, यहाँ पर कुलदीप सिंह एक किरदार जो हमारी बॉर्डर पिक्चर में हमने देखा होगा, जो सनी देओल ने निभाया है, वह किरदार देखने लायक किरदार था। सेना के 120 जवान में से एक भी जवान पीछे जाने के लिए तैयार नहीं, और उन्होंने बताया धर्मगुरु, सिख धर्मगुरु के बारे में बताया, और बताने के बाद 120 जवान को वहां से हटने के लिए मना किया और सारे के सारे जवानों को बताया यदि युद्ध से हम बाहर जा सकते हैं तो जाइए, परंतु मैं यहीं रहूंगा और यहीं से युद्ध लड़ूंगा और यहीं करूंगा। उनके 120 जवान के लिए आप ताली बजाइए, क्योंकि सबसे खतरनाक मोड़ था 120 जवान का। एक तरफ सामने उपस्थित, रात का सीन, भयानक सीन, अंधेरा गुप्त, रेगिस्तान की वो हवाएं, आप समझ सकते हैं क्या दृश्य हुआ होगा उस समय का। उस दृश्य के बीच में केवल हमारे बीएसएफ के 12 जवान और 120 के सिख रेजिमेंट के जवान। आज मैंने इस अवसर पर हमारे यहाँ पे भी आर्मी के जवान तैनात है। हमारे यहाँ एनसीसी में आर्मी के यहाँ पर सिखाइली रेजिमेंट के, जाट रेजिमेंट के, मैकमाई के रेजिमेंट के यहाँ पर उपस्थित है, डोगरा रेजिमेंट के यहाँ पर उपस्थित है। मैंने उनको स्पेशली आमंत्रित किया क्योंकि आप सेना से हैं और सेना की ये शहादत हम कभी भूल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो रात के 12 बजे का सीन, बोफोर्स टैंक सामने T-20 टैंक सामने, और केवल 120 जवान। 120 जवान ने केवल अपने दिमाग से इस्तेमाल किया 3000 लोगों के साथ कि युद्ध कैसे लड़ना है। उन्होंने गोलियां नहीं चलाई, उन्होंने कहा आने दो पास में, जरा और पास में आने दो। LRC 20 गन थी हमारे पास जो जीप पे लॉन्च होती है, और पास आने दो। 15 मीटर जब तक पास नहीं आए तो उनको ऐसा लगा कि अब रुकना चाहिए। पूरी पाकिस्तान आर्मी एक प्रकार से पूरी रुक गई। उन्होंने देखा कि बॉर्डर पे केवल तार है, बॉर्डर नहीं है। तार को देखकर उनको ऐसा लगा कि लैंड माइन लगी हुई है यहाँ पर। लैंड माइन के लिए उन्होंने अपना डॉग स्क्वाड उतारा, लैंड माइन चेक की, करीब आधा घंटा लग गया। आधे घंटे में पीछे से फिर से सेना हमारी बैकअप आना चालू हो गया। उस समय भारत एक छोर पर युद्ध लड़ रहा है, उस समय अचानक वहां पर उपस्थित करना ये सरकार के लिए बड़ा कठिन काम था। जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो 15 मीटर की दूरी से युद्ध स्टार्ट हुआ। आपने बॉर्डर पिक्चर देखी होगी, बहुत नजदीक से युद्ध बताया जाता है, इसलिए इस दिन को याद किया जाता है विजय दिवस के रूप में, क्योंकि ये युद्ध बहुत दूर से युद्ध नहीं था, नजदीक था, 15 मीटर पर था। और 15 मीटर पर T-20 टैंक थे, सेमरन टैंक थे। उन टैंकों को हमारी SLR गन, जो LRC गन जो बोलते हैं, उनके द्वारा डैमेज कर दिया। 3 एकदम से तोपें उड़ा दी गई, बड़ी बड़ी, जिसको बोलते हैं तोपखाना बोलते हैं। हम लोग बड़े बड़े टैंक देखे होंगे, हमने उन टैंक को उड़ा दिया वहां पर। टैंक को उड़ाने के बाद अफरा तफरी मची, फायरिंग हुआ, खूब लगातार फायरिंग हुआ। उस फायरिंग के बीच में 1 घंटा निकल गया और सुबह 4 बज गए। 4 बजे बाद एयर स्ट्राइक हमारी स्टार्ट हुई। इसके एक दिन पहले का, युद्ध के एक दिन पहले का सीन बताता हूँ। भारत युद्ध में क्यों शामिल हुआ? भारत युद्ध में शामिल होने का कारण था 3 दिसंबर को भारत के जितने भी एयरपोर्ट थे जो एयरफोर्स से संबंधित थे, वहां पर बमबारी पाकिस्तान के द्वारा कर दी गई थी। ऐसे 12 जगह बमबारी पाकिस्तान ने भारत के अंदर आकर की थी। इसके कारण भारत को युद्ध में उतरना पड़ा। आखिरकार परिणति ये निकली कि सुबह सुबह जब एयर स्ट्राइक हुई तो लगातार हमारे हंटर हवाई जहाज थे, हंटर ने लगातार फायरिंग की, लगातार बम बरसाए।
इन्फेंट्री के बाद तोपखाना, दोनों को तहस नहस कर दिया, नस्त नाबूद कर दिया। आपने देखे होंगे यूक्रेन युद्ध देख रहे हैं आप इजराइल युद्ध देख रहे होंगे। भारत ने मात्र 13 दिन में पाकिस्तान को धूल चटाकर बाहर कर दिया। इसकी परिणति ये निकली कि आप देखिए पूरे वर्ल्ड में गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 93,000 पाकिस्तानी सेना शरण गच्छामी हुई भारत के सामने। और भारत के मेजर जनरल अरोरा थे, उनके दस्तखत होते हुए आपको फोटो दिखती होगी। और यह जो लोंगे वाला बॉर्डर है, ये युद्ध क्यों कैसा है, किस प्रकार से केवल 12 जवान से स्टार्ट होता है, 120 जवान पे सीमित होता है और बाद में सीधे एयर स्ट्राइक होती है, एयरफोर्स सीधे उतरती है। इस दृश्य को देखने के लिए अमेरिका के मेजर जनरल यहाँ पर उपस्थित हुए। उन्होंने देखना चाहा कि लोंगे वाला बॉर्डर कहाँ है। भाइयों, मैं आप लोगों से केवल इतना कहना चाहता हूँ, मैंने भी एनसीसी की है, मैंने भी आर्मी अटैचमेंट कैंप किया है, मैंने भी आर्टिलरी में काम किया है। मैं केवल आप लोगों से इतना कहना चाहूँगा, जब भी आपको अवसर मिले एक बार लोंगे वाला बॉर्डर जरूर जाइए। आपको दृश्य देखने को मिलेगा। लोंगे वाला बॉर्डर आज भी वैसे के वैसे ही है। वही टैंक वहीं पड़े पाकिस्तान के जो हमने उठाए। पाकिस्तान का जितने भी टैंक है, जितने भी टैंक को हमने उड़ाया था, वो टैंक वहीं हमारे हिंदुस्तान में ही पड़े हुए, हिंदुस्तान के बॉर्डर में पड़े हुए। वहाँ एक स्टोन बॉर्डर दिखने को मिलेगी। बॉर्डर पे स्टोन पे क्या लिखा होता है वो आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ तक पाकिस्तान ने अपना पत्थर लगाया, ये भी देखने को मिलेगा। कहाँ भारत की सीमा थी, ये भी देखने को मिलेगा। बहुत सुंदर दृश्य था। और इसमें जो शहादत दी, ऐसे शहादत वाले लोगों के लिए, ऐसे शहीद लोगों के लिए हमारे बीच में उस समय भारत के जो भी इस युद्ध के दौरान शहीद हुए थे, उनके लिए विजय स्मारक बनाया गया है। विजय स्मारक पर आज के दिन प्रधानमंत्री महोदय जाकर वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम उसी श्रद्धांजलि को याद करते हुए, हमारे देश के ऐसे जवानों को याद करते हुए आज का दिन विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं।